हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अनस्टॉपेबल एजुकेशन। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे आप मूवीज़ के सबटाइटल का यूज़ करके अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हो। सो फ्रेंड्स, एक बहुत ही बेहतरीन तरीका है इंग्लिश सीखने का। अगर आप भी अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हो और इंग्लिश अच्छे से बोलना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। सो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं आज का अपना पहला सेंटेंस। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये बोल रही है कि अपना समय उस पर बर्बाद मत करो। इसे इंग्लिश में बोलेंगे डोंट वेस्ट योर टाइम ऑन हिम। डोंट वेस्ट योर टाइम ऑन हिम यानी अपना समय उस पर बर्बाद मत करो। डोंट वेस्ट योर टाइम ऑन हिम। उसकी चीज़ों को बढ़ा चढ़ाकर पेश करने की आदत है। इसे इंग्लिश में बोलेंगे ही हैज़ अ टेंडेंसी टू एग्जेजरेट थिंग्स। ही हैज़ अ टेंडेंसी टू एग्जेजरेट थिंग्स। सो फ्रेंड्स, किसी की आदत होती है चीज़ों को बढ़ा चढ़ाकर पेश करने की, बढ़ा चढ़ाकर बताने की, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं एग्जेजरेट। तो इसलिए बोल रही है कि उसकी चीज़ों को बढ़ा चढ़ाकर पेश करने की आदत है। ही हैज़ अ टेंडेंसी टू एग्जेजरेट थिंग्स। उससे बात करना समय की बर्बादी होगी। इसे इंग्लिश में बोलेंगे टॉकिंग टू हिम वुड बी अ वेस्ट ऑफ टाइम। टॉकिंग टू हिम वुड बी अ वेस्ट ऑफ टाइम यानी उससे बात करना समय की बर्बादी होगी। टॉकिंग टू हिम वुड बी अ वेस्ट ऑफ टाइम। तुमसे बात कर कर अच्छा लगा लेकिन मुझे अब जाना होगा। तो यहाँ पर ये किसी से बात कर रही थी, अब कह रही है कि इट हैज़ बीन नाइस टॉकिंग टू यू बट आई रियली हैव टू गो। यानी तुमसे बातचीत अच्छी रही लेकिन मुझे अब जाना होगा। इट हैज़ बीन नाइस टॉकिंग टू यू बट आई रियली हैव टू गो नाउ। मुझे बैंक जाना है। इसे इंग्लिश में बोलेंगे आई हैव गो टू द बैंक। आई हैव गो टू द बैंक यानी मुझे बैंक जाना है। आई हैव गो टू द बैंक। यहाँ पर हम गोट को हटा के इस तरीके से बोल सकते हैं कि आई हैव टू गो टू द बैंक, या इस तरीके से बोल सकते हैं आई हैव गो टू द बैंक। दोनों सिचुएशन में हम सेंटेंस को बोल सकते हैं। आगे कह रहा है कि वहाँ तो मुझे भी जाना है। आई हैव टू गो देयर टू। आई हैव टू गो देयर टू यानी वहाँ तो मुझे भी जाना है। आई हैव टू गो देयर टू। चलो तो बैंक साथ में चलते हैं। लेट्स वॉक टू द बैंक टुगेदर। कह रही है कि लेट्स वॉक टू द बैंक टुगेदर। चलो तो बैंक साथ में चलते हैं। लेट्स वॉक टू द बैंक टुगेदर। ये ज़िंदगी और मौत का सवाल है। इस इंग्लिश में बोलेंगे इट्स अ क्वेश्चन ऑफ लाइफ और डेथ। इट्स अ क्वेश्चन ऑफ लाइफ और डेथ यानी ये ज़िंदगी और मौत का सवाल है। इट्स अ क्वेश्चन ऑफ लाइफ और डेथ। जब तक मेरा काम नहीं हो जाता तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। यू हैव गोट टू हेल्प मी अंटिल माई वर्क इज़ डन। यू हैव गोट टू हेल्प मी अंटिल माई वर्क इज़ डन। कह रहा है कि जब तक मेरा काम नहीं हो जाता तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। यू हैव गोट टू हेल्प मी अंटिल माई वर्क इज़ डन। वो ऐसा नहीं है जैसा दिखता है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर किसी के बारे में बात कर रहे हैं। ये कह रही है कि ही इज़ नॉट लाइक ही सीम्स। ही इज़ नॉट लाइक ही सीम्स यानी वो ऐसा नहीं है जैसा दिखता है। ही इज़ नॉट लाइक ही सीम्स। उसे लोगों की बेइज्जती करने में मज़ा आता है। ही इंजॉयज ह्यूमिलेटिंग पीपल। ही इंजॉयज ह्यूमिलेटिंग पीपल यानी उसे लोगों की बेइज्जती करने में मज़ा आता है। ही इंजॉयज ह्यूमिलेटिंग पीपल। तुम दोनों साथ में बहुत अच्छे लगते हो। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर दो मियाँ बीबी हैं, उनकी तारीफ कर रही है। कह रही है कि यू टू लुक क्वाइट गुड टुगेदर। यू टू लुक क्वाइट गुड टुगेदर यानी तुम दोनों साथ में बहुत अच्छे लगते हो। यू टू लुक क्वाइट गुड टुगेदर। मेरे एक बात समझ नहीं आती। किसी से कह रहा है कि आई डोंट अंडरस्टैंड वन थिंग। आई डोंट अंडरस्टैंड वन थिंग यानी मेरे एक बात समझ नहीं आती। आई डोंट अंडरस्टैंड वन थिंग। तुमने मेरी जगह उसका साथ क्यों दिया। तो किसी से कह रहा है कोई इसका दोस्त है फिर भी उसने किसी और का साथ दिया इसकी बजाय, तो पूछ रहा है कि तुमने मेरी जगह यानी मेरी बजाय उसका साथ क्यों दिया। तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे वाई डिड यू साइड विद हिम इंस्टेड ऑफ मी। वाई डिड यू साइड विद हिम इंस्टेड ऑफ मी। सो फ्रेंड, यहाँ पर जो साइड विद है ये एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब है किसी का सपोर्ट करना, किसी का साथ देना। इसलिए कह रहा है कि वाई डिड यू साइड विद हिम इंस्टेड ऑफ मी। तुमने मेरी जगह उसका साथ क्यों दिया। मुझे किताबें पढ़ने का बहुत शौक है। इसे इंग्लिश में बोलेंगे आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ रीडिंग बुक्स। आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ रीडिंग बुक्स। कह रही है कि मुझे किताबें पढ़ने का बहुत शौक है। आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ रीडिंग बुक्स। मुझे नॉवेल्स पढ़ने में बहुत मज़ा आता है। आई इन्जॉय रीडिंग नॉवेल्स वेरी मच। आई इन्जॉय रीडिंग नॉवेल्स वेरी मच। कह रही है कि मुझे नॉवल पढ़ने में बहुत मज़ा आता है। आई इन्जॉय रीडिंग नॉवेल्स वेरी मच। मुझे भी तुम्हें कुछ बताना है। इसे इंग्लिश में बोलेंगे जब भी हम किससे कहते हैं कि मुझे भी तुम्हें कुछ बताना है हम यूज़ करेंगे आई हैव ऑल्सो गोट समथिंग टू टेल यू। आई हैव ऑल्सो गोट समथिंग टू टेल यू यानी मुझे भी तुम्हें कुछ बताना है, मेरे पास भी कुछ है जो मुझे तुम्हें बताना है। कह रहा है कि आई हैव ऑल्सो गोट समथिंग टू टेल यू यानी मुझे भी तुम्हें कुछ बताना है। उससे मदद मांगने का कोई फ़ायदा नहीं। इट्स नो यूज़ आस्किंग हिम फॉर हेल्प। इट्स नो यूज़ आस्किंग हिम फॉर हेल्प। वो किसी से मदद मांगने जा रहा है तो उससे कह रहा है कि उससे मदद मांगने का कोई फ़ायदा नहीं है। इट्स नो यूज़ आस्किंग हिम फॉर
हेल्प। वो अभी तक नहीं आई, इसे इंग्लिश में बोलेंगे शी हैजंट कम येट। शी हैजंट कम येट, यहाँ पर किसी लड़की के बारे में कह रही है कि वो अभी तक नहीं आई, शी हैजंट कम येट, हालांकि उसने कहा था वो आएगी। इवन दो शी सेड शी वुड कम, इवन दो शी सेड शी वुड कम, हालांकि उसने कहा था वो आएगी। इवन दो शी सेड शी वुड कम। जहाँ तक मैं जानता हूँ वो तुमसे नाराज़ है। एज फार एज आई नो शी इज़ एंग्री विद यू। एज फार एज आई नो शी इज़ एंग्री विद यू, कह रहा है कि जहाँ तक मैं जानता हूँ वो तुमसे नाराज़ है। एज फार एज आई नो शी इज़ एंग्री विद यू। टॉम मेरे लिए मेरे बेटे की तरह है, तो टॉम कोई लड़का है, उसके बारे में कह रही है कि टॉम इज़ लाइक अ सन टू मी। टॉम इज़ लाइक अ सन टू मी, यानी टॉम मेरे लिए एक बेटे की तरह है, लड़के की तरह है। टॉम इज़ लाइक अ सन टू मी। उसे बहुत बुरा लगेगा, शी वुड फील सो बैड, कह रहा है कि शी वुड फील सो बैड, यानी उसे बहुत बुरा लगेगा अगर जो तुमने कहा वो झूठ निकला। इफ़ वट यू सेड टर्न्स आउट टू बी अ लाई, इफ़ वट यू सेड टर्न्स आउट टू बी अ लाई, यानी अगर जो तुमने कहा वो झूठ निकला, शी वुड फील सो बैड, उसे बहुत बुरा लगेगा। हाँ, उसे बहुत बुरा लगेगा अगर कुछ ऐसा हुआ। या शी वुड फील प्रिटी बैड इफ़ समथिंग लाइक दैट हैपन्ड, या शी वुड फील प्रिटी बैड इफ़ समथिंग लाइक दैट हैपन्ड, कह रहा है कि हाँ उसे बहुत बुरा लगेगा अगर कुछ ऐसा हुआ। या शी वुड फील प्रिटी बैड इफ़ समथिंग लाइक दैट हैपन्ड। हमें यहाँ से तुरंत निकलना होगा, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम हो गई है, कह रही है कि वी हैव टू लीव हेयर एट वंस। वी हैव टू लीव हेयर एट वंस, हमें यहाँ से तुरंत निकलना होगा। वी हैव टू लीव हेयर एट वंस। क्या तुम जानते हो ये कार किसकी है? तो यहाँ पर एक कार खड़ी है जिसके बारे में जानना चाहता है कि इसका मालिक कौन है। तो किससे पूछ रहा है कि डू यू नो हु दिस कार बिलोंग्स टू। डू यू नो हु दिस कार बिलोंग्स टू, क्या तुम जानते हो ये कार किसकी है, कार किसको बिलोंग करती है? डू यू नो हु दिस कार बिलोंग्स टू। सो फ्रेंड, सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। ज़रूर बताना आपको आज की वीडियो कैसी लगी। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी यूज़फुल लगी हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलती है इसी तरह की वीडियोस बनाने की। सो फ्रेंड्स, अगर आप भी इसी तरीके से अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हो और इंग्लिश अच्छे से बोलना चाहते हो, सबसे ज़रूरी बात, अगर आप भी रेगुलर इसी तरीके से प्रैक्टिस करना चाहते हो तो हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस चैनल पर इस तरह की वीडियोज़ हम रेगुलर अपलोड करते हैं। सो फ्रेंड्स, इसमें जितने भी सेंटेंस यूज़ हुए हैं सारे यूज़फुल हैं, काफ़ी यूज़ होते हैं डे टू डे लाइफ में, और आपके लिए भी बहुत ज़रूरी है अगर आप फ्यूचर में अच्छी इंग्लिश बोलना चाहते हो। अब भी अगर आप इनकी प्रैक्टिस करते हो, इन्हें याद करते हो, तो ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे इन फ्यूचर। सो फ्रेंड्स, ज़रूर बताना आपको सबसे अच्छा सेंटेंस कौन सा लगा आज की वीडियो में कमेंट बॉक्स में, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर देना। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स।